हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हमारा रहेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को आज हम कवर करेंगे। और बाकी पिछले 5 प्रैक्टिस सेट को करके आप लोगों को लिटरली मतलब लगा होगा कि यहाँ पे क्वेश्चनों में एक तरीके से दम है। तो वे मतलब घिसे पिटे क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं रखे हैं कि सिकंदर लोधी कौन था और आगरा किसने बनाया। ठीक है, वो सब आप सभी लोग जानते हैं। इसमें आप लोगों को थोड़े इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे, मॉडरेट मिलेंगे, टॉप साइड में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ज्योग्राफी से संबंधित है। थोड़ा मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं या मतलब थोड़ा टफर साइड इसको रखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात हो रही है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन उत्तरी भारतीय मैदान डैश से समृद्ध हैं। डायमंड माइंस, एलोवियल डिपॉजिट्स, कॉपर डिपॉजिट या आयरन ओर डिपॉजिट। बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा एलुवियल डिपॉजिट से ये रिच होते हैं। ठीक है। इसके अंदर टोटल आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और बाकी आप लोग जानते हैं कि जो इंडिया है, इंडिया को जो है 6 जियो जोग्राफिकल साइट्स के अंदर डिवाइडेड किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक इज लोकेटेड इन द डैश। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? मिडल हिमालय में, शिवालिक में है, साउदर्न मोस्ट रेंज में या हिमाद्री में है? बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लोग इसको कर सकते हैं। तो हिमाद्री रेंज में है। ठीक है। आप लोग बताइए कि पीर पंजाल, पीर पंजाल किधर है? कश्मीर में है, उत्तराखंड में है या आपका नेपाल में है? बताइए पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। मयनाम जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? सिक्किम में है, लद्दाख में है, असम में है या फिर जम्मू कश्मीर में है? बताइए। मयनाम जो वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है वो कहाँ पर है? तो सही जवाब है आप लोगों का सिक्किम में। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क है ना वो आप लोगों के मध्य प्रदेश के अंदर है, आप लोग जानते होंगे। और लद्दाख के अंदर आप लोगों का विश्व शांति स्तूप है। ठीक है। असम के अंदर आपकी डिगबोई रिफाइनरी है। और चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भोपाल में, मैसूर में, मानेसर में, मुंबई में? बताइए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस की बात की जा रही है। तो सही जवाब आप लोगों का होगा मैसूर के अंदर। ठीक है। और मध्य प्रदेश की एक सिटी है इंदौर, उसको बैगन मुक्त कहा गया है। ठीक है। वो तो मतलब वो मध्य प्रदेश की जो सिटी इंदौर है उसमें मतलब भिखारी नहीं है, बैगर मुक्त वो सिटी है। फिफ्थ की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के डैश के तहत की जाती है? आर्टिकल 70 है, आर्टिकल 73 है। देखो इनको तो हटा ही दो। ठीक है, तो दो ऑप्शन आप लोगों के मैं यहीं पर लिख देता हूँ। आर्टिकल 75 एंड 72, 75 है या फिर 72 है? ठीक है, बताइए इन दो में से कौन सा आप लोगों का सही रहेगा? तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा आर्टिकल 75। ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैलेंट्री अवार्ड वाज रीनेम एज शौर्य चक्र इन द ईयर 1967 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अशोक चक्र थर्ड, अशोक चक्र फर्स्ट, महावीर चक्र या अशोक चक्र सेकंड? बताइए किसका नाम जो है चेंज करके शौर्य चक्र कर दिया गया था? देखो एवरेज हमारा कितना अच्छा चल रहा है, हमने 6 को 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, 4 ही मिनट हमको हुई है। शौर्य चक्र किसका नाम बदल के करा था? तो इस पर ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। अशोक चक्र सेकंड, वो थर्ड थर्ड थर्ड। सेवंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स? निम्नलिखित में से कौन सी मालदीव की आधिकारिक भाषा है? मलयालम है, दारी है, दिवेही है या दजोंग का है? बताइए। इस पर थोड़ा सा समय मैं आप लोगों को दूंगा क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइए मालदीव्स की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो सही जवाब आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दिवेही। आप लोग जानते हैं सीलोन किसको बोलते थे? सीलोन एंशियंट टाइम में श्रीलंका को बोलते थे। ठीक है। और श्रीलंका के साथ हम लोग एक एक्सरसाइज भी करते हैं, क्या नाम है उसका? स्लाइनेक्स। और एक हम करते हैं सिम्बेक्स, सिम्बेक्स एक्सरसाइज हम करते हैं किसके साथ? सिंगापुर के साथ। ठीक है। तो ऐसे आप लोग रिलेट करके किया करिए।
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कयात की बात की जा रही है। कयात कयात एक नेशनल करेंसी है, वो किस कंट्री की है? कयात निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? म्यांमार की है, बोत्सवाना की है, पोलैंड की है, या फिर कंबोडिया की है? बताइए। बताइए, जो कयात है वो किसकी नेशनल करेंसी है, किस देश की नेशनल करेंसी है कयात? तो सही जवाब आप लोगों का होगा म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ऋग्वेद कंटेन डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम विश्वामित्र एंड विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स? चेनाब एंड रावी, सतलुज एंड चेनाब, ब्यास एंड झेलम, और ब्यास या सतलुज? बताइए, ऋग्वेद के अंदर विश्वामित्र और किन दो नदियों के बीच में संवाद है? ब्यास और सतलुज, ब्यास और झेलम, सतलुज और चेनाब, या चेनाब और रवि? बताइए। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा ब्यास एंड सतलुज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखने में थोड़ा बड़ा सा लग रहा है। आफ्टर शिवाजी डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वाज वेल्डेड बाय द फैमिली ऑफ चित्तपवन ब्राह्मणा हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपवन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा, या जिसको हम प्रथम मंत्री बोलते हैं, के रूप में सेवा दी थी। तो कौन सा शहर मराठा राज्य की राजधानी बना? बताइए। तो हो सकता है कि आप लोगों को इसका आंसर ना पता हो, तो इसमें मैं ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं दूंगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा आप लोगों को पूना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। हाँ जी, इस पर थोड़ा सा समय आप लोगों को देना होगा। महावीर स्वामी के हम जो जिन्ना जो हम बोलते हैं इनको, उसमें जिन्ना का मतलब क्या होता है? ईश्वर होता है, विजेता होता है, या नॉन वायलेंट होता है, या फिर द ग्रेट सोल होता है? सारे ऑप्शन आप लोगों को कंफ्यूजिंग से लगेंगे। बताइए जी। तो सही जवाब आपका होगा द कॉन्करर। सही जवाब आप लोगों का होगा कॉन्कर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एज मेंशनड इन अशोक के इंस्क्रिप्शन के अंदर देयर वर 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्य एम्पायर इंक्लूडिंग द कैपिटल पाटलिपुत्र एंड अदर 4 प्रोविंशियल सेंटर्स। तो इनमें से कौन सा प्रोविंशियल सेंटर नहीं था? ठीक है, हिंदी में बात करें तो जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि मौर्य समाज में मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्र सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो इनमें से कौन सा नहीं था, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इस पे थोड़ा सा समय आप लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि ये आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइए, वो पता ना भी हो तो ऑप्शन एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। बताइए। सही जवाब आप लोगों का होगा इंद्रप्रस्थ। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। Who among the following had exhorted his colleagues to realize that the Constituent Assembly was British made and was working on the British plan as the British like to be worked out? निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह एहसास करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे? बताइए, किसने कही थी ये बात? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। तो सही ऑप्शन आप लोगों का होगा सेमनाथ लहरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं ना? बताइए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्या बनाया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इंडियन लीग बनाई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन बनाया था, स्वराज पार्टी बनाई थी? बताइए। चलिए इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आसान ही क्वेश्चन है, बता भी दोगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। शिरोए लिली इज द ओनली टेरेस्ट्रियल लिली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? शिरोए लिली कहाँ पर देखने को मिलती है? मणिपुर के अंदर, असम के अंदर, त्रिपुरा के अंदर, या फिर वेस्ट बंगाल के अंदर? बताइए जी। तो सही जवाब इसमें होगा मणिपुर। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वॉज द सेशन ऑफ द कांग्रेस दैट हैड टेकन प्लेस इन महात्मा गांधी कन्विंस अदर लीडर्स अबाउट द नीड टू स्टार्ट ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज? बताइए जी, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत और स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में समझाया था? 4 आपके पास ऑप्शन है, बताइए किस ऑप्शन में आप लोगों को आंसर दिख रहा है? बताइए।
चलिए जी बताइए। चलिए सही जवाब आप लोगों का होगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार एंड इज ऑल्सो नोन एज बादशाह खान। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और उसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद खान या खान अब्दुल गफ्फार खान? बताइए। खुदाई खिदमतगार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जी। तो सही जवाब आप लोगों का होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। द हिंदुस्तान गदर पार्टी हेडक्वार्टर वॉज लोकेटेड एट वेयर? कलकत्ता में था, दिल्ली में था, सैन फ्रांसिस्को में था या लाहौर में था? ऑप्शन एलिमिनेशन भी आप लोग इसमें कर सकते हैं। बताइए हिंदुस्तान गदर पार्टी का हेडक्वार्टर किधर था? तो सही जवाब आप लोगों को होगा सैन फ्रांसिस्को। उड़िया प्लेटू के बारे में पूछा गया है। उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के अंदर, राजस्थान के अंदर है, उड़ीसा के अंदर है या मध्य प्रदेश के अंदर? बताइए। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे इसमें उड़िया का उड़ीसा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ऑप्शन आप लोगों का राजस्थान होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। व्हाट कोज रेनफॉल ऑन द कोस्टल एरियाज ऑफ तमिलनाडु? तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज होते हैं, यहाँ पर सर्दियों की शुरुआत में बारिश क्यों होती है? क्या कारण बनता है इसका? शीतोष्ण चक्रवात होता है, उत्तर पूर्वी मानसून होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है या स्थानीय वायु परिसंचरण होता है? बताइए। विंटर में इधर बारिश क्यों होती है? तो सही जवाब आप लोगों का होगा जो नॉर्थन ईस्टर्न मानसून होता है उसकी वजह से। 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ ग्रेनाइट इज फाउंड इन जालोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? ब्लैक ग्रेनाइट देखने को मिलता है या राखी हरा ग्रेनाइट देखने को मिलता है या पिंक ग्रेनाइट देखने को मिलता है, गोल्ड ग्रेनाइट देखने को मिलता है? बताइए जी कौन सा ग्रेनाइट हमें मिलता है जालोर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की? तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, या ये कहें कि जिसको पता है वही कर पाएगा, ऐसा सिलेबस वाला तो कुछ है नहीं। तो रोजे पिंक है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देना, समय बर्बाद ही करना है। रोजे पिंक ग्रेनाइट। इसे बताइए। हु अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेशन प्राइस ऑफ शुगर केन? FRP को अप्रूव कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स या डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन या कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज या नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर? बताइए। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। अब बताइए। चलिए सही जवाब आप लोगों का होगा कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी मेजर एम्ड एट गारंटिंग द राइट टू वर्क? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार की गारंटी देता है? पेमेंट ऑफ वेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सिटीजनशिप एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट? बताइए जी कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहने वाला है? देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो एक ऑप्शन तो आप लोगों का सिटीजनशिप यहाँ से हट गया। ऐसे कुछ एक्ट में कुछ ऐसा मेंशन नहीं था। बताइए। ये मैनेजमेंट का एक्ट आ जाता है, इसको भी हटाइए। मैनेजमेंट का ये सोशल सिक्योरिटी से कुछ लेना देना है ही नहीं। आप लोगों के पास पेमेंट ऑफ वेजेस बचता है या महात्मा गांधी वाला बचता है? तो सही ऑप्शन इसमें वही होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। तो गोल्डन रेवोल्यूशन वेरी इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हॉर्टिकल्चर होता है गोल्डन रेवोल्यूशन। ठीक है। बात करते हैं। पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ्स? एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए नियुक्त किया जा सकता है? ये बताना है आप लोगों को। मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो इसका भी आप लोग मुझे आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आप लोगों के लिए टोटल 2 क्वेश्चन छोड़े हैं 25 में से, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि लास्ट तक कौन टिक के आया था। ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और घिसे पिटे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए नहीं रखे हैं, ये सारे आप लोगों के एग्जाम लेवल के हिसाब से, जिस प्रकार से DSSB ने अभी रिसेंटली जुलाई के अंदर आपके एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, जिसमें से एक प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों के लिए जुलाई के क्वेश्चन के आधार पर ही रखा था, जो ASO का आप लोगों का एग्जाम हुआ था। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग इस पर नए हैं। और बस नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट भी हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।